नाम ही पावन अति मन भावन, राम ही पावन अति मन भावन, नित्य निरंतर सीताराम। बोलो राम 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 बोलो राम। भैया राम राम है बुंदेली चुगली से नीरज। भगवान श्री राम और उनकी अर्धांगिनी माता सीता और रामचरितमानस वाल्मीकि रामायण पर सदैव बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की कुलगुरु डॉक्टर शोभा तिवारी की टिप्पणी अब विवाद को विषय बन गई है। रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण के महिला पात्रण के पुनर्वलोकन के लेके ये कह रहे कि हम कई सालन से अध्ययन कर रहे और ज्ञान झाड़ रहे, और राम महोत्सव ओरछा में भगवान राम राजा की नगरी ओरछा के पास उतर जाके इनने जो मोह चलाओ अंग्रेजी में गिटर पिटर करूं, और अब अपने बात से मुकर रहे। बोले खेद है, माफी नहीं मांगी, गलती स्वीकार नहीं करी, पत्रकारों से भी भिड़ रही, दलील दे रही कि हम तो वाल्मीकि रामायण, और जब वाल्मीकि रामायण पे विकास चतुर्वेदी नाम के विद्वान ने जब इन्हें छीन लो एक आलेख के माध्यम से, तो वह जो फर्जी बता रही, आलेख के गलत बता रही। डॉक्टर शोभा तिवारी की करतूत पे आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने प्रदर्शन करो है, और प्रदर्शन करके नारेबाजी करी। शाम के आज एक टीम पुतला जलावे जा रही है, इनको पुतला भी फूकने हैं, लेकिन हेकड़ी देखो कुलपति की कि वे अपनी गलती मानने तैयार नहीं है। वे जो कह रही कौन तय करे कि हमने गलत कही, ये दौंद नहीं, और बुंदेलखंड में कान लागत के लाबर बड़ो के दौंदा। माता सीता के रहने उनकी टिप्पणियों ने गढ़ ले कह रही, बोले मानव रूप में जन्म लो हम तो मानव संवाद में बोल सकत। जब कम्युनिस्ट विचारधारा है, हमें लगा जी वही जेएनयू से पढ़ी है जहां पे महिषासुर मर्दिनी के गलत बताया जाए तो महिषासुर का महिमा मंडन करो जात, राम के काल्पनिक बताओ जात, रावण के योग पुरुष बताओ जात। जब वही कम्युनिस्ट विचारधारा है जो भारतीय सनातन संस्कृति के पात्र महापुरुषों को अपमान कर चली आ रही। आखिर उन्हें कहां से पड़ गई जी नई वाल्मीकि कैसे बन रही कि तुम पुनर्वलोकन करवानी रामचरितमानस के, रामायण के, वाल्मीकि रामायण के पात्रों के। मंत्रा मंत्रा हती तो हती, तुमको सती सावित्री बताओ या सूखना खा हती, वो तुम क्या बताओ, देवी सीता से तुलना करो, उनके संग अत्याचार भाव, तुम जो क्या वो चाह रही न्याय नहीं भाव, ऐसे पुनर्वलोकन करवानी तुम गजब यार। त्रेता द्वापर कलयुग को जब शरण आगा अंतिम तब जाके तुम पुनर्वलोकन कराने, और अगर पुनर्वलोकन करने उनके मापदंड स्थापित करने तुम्हें रामायण के पात्रन के, महिला पात्रन के, उनके संगे न्याय करने, तो छोड़ो कुर्सी और अपनी विद्वता के लिए निकल जाओ, साबित करो कि जो तुम कह रही सही है। कुल गुरु के पद के कलंकित करने को अधिकार डॉक्टर शोभा तिवारी के नहीं है, और ये मामला के इनके वक्तव्य की निंदा भाव चाहिए, राजा बुंदेला के कार्यक्रम की बर्दाश्त भाव चाहिए, निंदा भाव चाहिए। जी में खड़े हो गए इनने उस विषय पे बातचीत करी है। मचोगा है जो यार कचू भी को काट रहे हो ऐसे थोड़ी सुन ले हो जाए, इन्हें कायदे से बताने पड़े कि इनने जो काय कही वो कौन में कही, कौन परिप्रेक्ष्य में कही। हम तो ना छोड़ भी, और ये मामला में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जैसे संगठन अभी तक अगर इंतजार कर रहे, या श्री राम सेवा समिति जो शोभा यात्रा निकालने की तैयारी कर रही, बंद कर दो। ये ढोकला ढकोसला की जरूरत नहीं है इस शहर के। अगर भगवान श्री राम माता सीता के अपमान के बर्दाश्त करो जा रहा हो, सुनो जा रहा हो, तो फिर बेकार है जो सब ढोंग धतूरा करवो।
अरे एक किताब जलवे पे हिंदुस्तान पूरे विश्व में तहलका मच जात। गुस्ताख रसूल की एक ही सजा को ऐलान हो जाता है। एक कुल गुरु मार्क्सवादी विचारधारा लेके शिक्षण संस्था में बैठी है और भगवान राम के आदर्श के, भगवान माता सीता के आदर्श के कुठाराघात करने में लगी है। जौन विषय पे इन्हें वक्तव्य देने तो एक तो हिंदी में नहीं दो, बहुत बड़ा विषय नहीं है, कहा से ज्यादा ज्ञानी ज्ञाता रात कछी जाने सो चलो इनने विद्युता तो परिचय दो। लेकिन जो इनने कही है कि माता सीता के अगर रावण से तुलना कर दे यार कि माता सीता अगर रावण अच्छा होता तो माता सीता राम के छोड़ के हुए पसंद करती। गजब की व्याख्या, गजब की तुलना, गजब की इनको मूल्यांकन हो रहा, पुनर्मूल्यांकन करवा दीजिए महिला पात्रन की। इन्हें सूपनाखा अच्छी लग रही तो इनकी तुलना सूपनाखा से बहुत चाहिए। सूपनाखा अच्छी लग रही, गजब यार। अपने घर में सूपनाखा मंत्र की फोटो लगा लो, अपने बच्चों को नाम सूखना का मंत्र रख के देखियो, तब मान भी कि तुम पुनर्मूल्यांकन कर रही रामचरितमानस के और वाल्मीकि रामायण के पात्रन को। कुंभ में महाकुंभ में चली जाती, करती व्याख्या, निपटा देते हो तो धर के तुम्हें भी नांगा साधु हमारे। भगवान राम माता सीता आज मानव सभ्यता की जीवन रेखा है, सनातन संस्कृति की जीवन रेखा है। और एक कुलगुरु प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के अपनी बात धौंधवे के लाने, बोले हमें खेदित करने, हम खेद करने, लेकिन अपनी गलती मानने तैयार नहीं है। जब महिला श्री राम सेवा समिति की स्थापित करने वाले उमेश जी पूर्व प्रचारक को आज हम एक 6 घंटा पहले को वो देख रहे थे, उनने एक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पे टिप्पणी कर दी, जाने का लिख रहा हो आदमी। हमने भी कमेंट करो कि अबे हाल जो विषय नहीं, पहले कुलगुरु के मामले में तो कछु बोलो। श्री राम सेवा समिति के पूरे बुंदेलखंड में कुलगुरु को विरोध करो चाहिए, प्रतिकार करो चाहिए, और नहीं तो बंद कर दो। कौन शोभा यात्रा की जरूरत बची नहीं है। माता सीता की तुलना गजब यार। और धौंध नहीं, विकास चतुर्वेदी नामक विद्वान ने वाल्मीकि रामायण के चौपाई जो भी होते उनके संदर्भ की व्याख्या करके बिल्कुल रेखांकित करी, अपनी बात स्थापित करी। जब महिला धौंध रही और जब विद्यार्थी परिषद ने विरोध प्रदर्शन करो तो पत्ता पे कुलाट खावे की जगह यू टर्न ले लो। खेद है हमें। अगर तुम्हें जो लग रहा हो कि हमारे कहवे से जो हो जाए तो हम शब्द वापस ले रहे हैं, अरे शब्द वापस नहीं, नाक रगड़ के माफी मांगने तभी विश्वविद्यालय में रह पे हो। और तुमने जो कही सब जगह कह रही कि हम आपको कुछ नहीं कर सकते। कैसे संघ के वरिष्ठ लोगों से हमारे पारिवारिक संबंध है, जीवंत संबंध है, रिश्तेदारी है, तो ऐसा भी नहीं है। संघ को प्रचारक, संघ को पदाधिकारी को रिश्तेदार नहीं होते। वो सनातन के लाने जिए तो सनातन के लाने मरत है। और भगवान राम उनके रग रग में आदर्श बन के बहत है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल को इंतजार हो रहा कि इनके पट कबे खोल रहे, इन्हें कबे अनुमति मिल रही। उनके पहले आज विद्यार्थी परिषद ने काम बहुत अच्छा करो। भले ही शिक्षण क्षेत्र में काम करने वाली यह संस्था है, लेकिन ये लगो कि नहीं। शिक्षण संस्था में बैठे कुलगुरु ने भगवान राम पे अमर्यादित टिप्पणी करी, जी के लेके विरोध जताओ। देखो कैसे का जो प्रदर्शन भाव। छत्तीसगढ़ बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की कुलगुरु डॉक्टर शोभा तिवारी अपने बयान के लेके विवादत में आ गई हैं। विवाद इतना बढ़ रहा हो कि आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने विश्वविद्यालय में कुलगुरु के खिलाफ प्रदर्शन करो, नारेबाजी करी और पुलिस से झूमा झटकी हुई। तुलसीदास का श्री रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण पे करी गई इनकी टिप्पणियां अब विवाद को विषय बन गई हैं। भारतीय संस्कृति और आस्था के केंद्र ग्रंथन में नारीवाद के चश्मा से देख हुए कि इनकी जो हरकत है ई को चौतरफा विरोध हो रहा हो। कुलगुरु ने भगवान राम की आराध्या माता सीता के लेके जो अमर्यादित टिप्पणी करी और मंत्रा और सूपना का जैसी नायिकाओं हैं
उनने अपनी खलनायकन के नायिका बतावे को प्रयास करे उको लगातार विरोध भाव है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रांत मंत्री माखन शर्मा और राष्ट्रीय मंत्री कुमारी शालिनी शर्मा ने भी ई कुलगुरु की हरकत पे विरोध जताया। उन्होंने कही कि रावण के नारीवाद से जोड़ के गलत व्याख्या करी गई है और ई पे अगर इनने ये सब चीजें करी है तो इसे ठेस लगी है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जो प्रदर्शन करो, प्रदर्शन के बाद घबराई कुलगुरु वापस निकली और घर को बाहर आके इनने कुल मिला के अपनी बात पे ना तो माफी मांगी ना सफाई दी, बल्कि दूसरन के समझावे को प्रयास करो। जब छात्र नेता नहीं माने तो इनने तो कह दी कि चलो हम अपने शब्द वापस ले रहे हैं, लेकिन इससे जो साबित नहीं होते कि कुलगुरु के अपने बयान से कोनो खेद इनने जताया या इन्हें अफसोस है। अब भी वे लगातार द्वंद्व में लगी हैं। तो पहले सुनो कौन तरीका से नारेबाजी इनके खिलाफ भाई, नारेबाजी के बाद ये का बोली और फिर ई के पहले जो मीडिया के इनने बुला के अपनी सफाई दी, वह पूरी सफाई भी सुनो, फिर बाकी बतकापन कर रहे हैं। मैं बताऊंगा क्यों लगा रहे हो छात्र भी अंदर नहीं आएगा। क्यों ज्ञापन में नहीं आएगा? बात ज्ञापन दो तो सर मैम आएगा सर। छात्रों को स्टाफ को अंदर आने दो सर। वो वाला गेट खुला है, आप नहीं खुला, आप हमारे साथ कोऑपरेट करोगे सर? आप हमें जेल में डाल दीजिए। अरे ये क्या बात हुई भाई, जेल में डाल दीजिए? जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गेट खोलो आप। यहाँ पर राम महोत्सव में मैंने रामायण के नारी पात्रों का पुनर्अवलोकन इस विषय पर अपने विचार रखे थे और रामायण के नारी पात्रों का पुनर्अवलोकन ये मैं इस विषय पर मैं कई दशकों से बोल भी रही हूँ और लिख भी रही हूँ, लगातार लिखती रही हूँ। हमारा जो नारी सशक्तिकरण होगा या है, भारत का जो नारी सशक्तिकरण है वो पश्चिमी सशक्तिकरण से भिन्न होगा। मेरा मूल तर्क ये है कि भारत में महिला का सशक्तिकरण, कन्या का सशक्तिकरण आवश्यक है। पहली बात तो यह है कि आवश्यक है। समाज का 50% अगर ये राष्ट्र निर्माण में हिस्सा नहीं बनेगी तो राष्ट्र विकसित होने में दिक्कत आएगी। इसलिए महिलाओं की सक्रिय सहभागिता हर चीज में होनी चाहिए और ये जो सशक्तिकरण का मॉडल है ये भारतीय होगा, ये पश्चिमी नहीं होगा। इसी आधार पर मैं वर्षों से बोलती आई हूं। मां सीता की एक सामान्य छवि ये बनती है, आप यदि ईमानदारी से बात करें तो, कि मां सीता को सुख नहीं मिला, उनके ऊपर जैसे दया हो रही है या उन्होंने बहुत कष्ट झेले, जबकि वास्तविकता ये है कि मां सीता शक्ति का प्रतीक है, मानसिक बल का प्रतीक है, मनोबल का प्रतीक है, आत्मविश्वास, दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। और इस चीज को हमारी लड़कियों को, हमारी बेटियों को इम्बाइब करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए, अपने चरित्र में, अपने व्यवहार में इसको उतारना चाहिए। ये बात मैं कह रही थी। शब्दों के हमको जार्गन, वी डोंट हैव टू गो इनटू जार्गन्स। हम नारीवाद ना कह के नारी सशक्तिकरण कह दें, कॉल इट बाय एनी नॉमेनक्लेचर। मैं बात कर रही हूं बेटियों के सशक्तिकरण की और उसमें मां सीता को एक शक्ति रूप में स्थापित करने की मैंने बात कही है। सनातन संस्कृति प्रश्न उत्तर से नहीं डरती है। सनातन संस्कृति के यदि हम उद्गम में जाएंगे तो प्रस्थान त्रयी हमें मिलती है, जहां पर वेद, उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता और ब्रह्म सूत्र, ये 3 त्रयी मिलके हमारी सनातन विचारधारा वहां से शुरू होती है। ब्रह्म सूत्र में 555 सूत्र हैं, जिसमें पहला सूत्र ये कहता है कि ज्ञान क्या है। तो पहला सूत्र कहता है कि मैं कुछ बोलूंगी, आप उसका खंडन कीजिएगा। मैं बोलूंगी,
आपका दायित्व है कि आप उसका खंडन करें, और सिर्फ ऐसे ही खंडन ना करें, अपने तर्क दें। उसके बाद फिर मैं अपने तर्क दूंगी, और सिर्फ ये तर्क वितर्क नहीं होगा, फिर हम दोनों बैठकर एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर आएंगे, एक एग्रीमेंट पर आएंगे, और उसको हम ज्ञान का नाम देंगे। ये ज्ञान है। ऐसी हमारी भारतीय सनातन परंपरा है। हम प्रश्न उत्तर से कभी नहीं घबराते हैं। खुली हुई संस्कृति है। जरा जरा सी बातों पर ऑफेंस ले लेना, इतना फ्रेजाइल ईगो, ये बुरा लग गया, वो बुरा लग गया। अरे पढ़े लिखे लोग बैठकर बात करते हैं, और मैं इस बात से बिल्कुल नहीं सहमत हूं कि छतरपुर में सारे के सारे लोग जो हैं वो पढ़ाई लिखाई की तरफ नहीं है। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। मैं व्यक्तिगत अपने अनुभव से कह रही हूं, इतने समझदार लोग, सही बात को सही कहने वाले, गलत बात को गलत कहने वाले, हमारे पूरे बुंदेलखंड में, छतरपुर में ऐसे लोग भरपूर हैं। मुद्दे की बात, मेरे नाम को लेकर के कुछ ऐसी बातें कही गई हैं जो मैंने कही ही नहीं। आलेख के साथ वीडियो भी आया है। हाँ, वीडियो भी आया है। वीडियो में मैंने ये कहीं भी नहीं कहा है कि रावण यदि ऐसा दिखता तो ऐसा होता। मुझे दिखा दीजिए। उसमें दो बातें आई हैं। बताएं। ज्यादा नहीं, मैं उसमें ज्यादा नहीं, जितना नहीं, आप थोड़ा सा बताएं। समझ में आया कि भगवान राम को अपन ने बॉय कहा, माता सीता को गर्ल कहा, ये सिंपल गर्ल है ना। ये थोड़ा सा लोगों को आपत्तिजनक लगा। जो आप अपनी ये बताएं नहीं, कि आपको बात बात पर आपत्ति, आप ये बताइए कि जब भगवान इस धरती पर आए, भगवान राम जब इस धरती पर आए तो वो मानव स्वरूप में आए थे। मानव स्वरूप में आए थे। जब हम उनको एक मानव के रूप में देखते हैं तो हम उनसे ज्यादा तादाद में रखते हैं। वो आपकी बात, लेकिन जो हम रामायण उनको ज्यादा जीवंत पाते हैं। मैडम, जब उसमें भगवान का जब जन्म हुआ, जब ये चौपाई आती है, मधुमास पुनीता, मैं आप यहीं पर आपने गलती कर दी। मैं वाल्मीकि रामायण की बात कर रही हूँ श्रीमान। मैं तुलसी की श्री रामचरितमानस की बात नहीं कर रही हूँ। उसमें क्या कृपा कर जी, वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि ने राम को एक मानव स्वरूप में देखा है। उन्होंने भाइयों को खेलते देखा है। आप एक बार वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे तो आपको राम ज्यादा जीवित और यही तो मैंने बोला है उसमें कि आप आदि कवि वाल्मीकि को एक बार पढ़ें। वाल्मीकि रामायण तो मैंने नहीं पढ़ी। हाँ, तो जब नहीं पढ़ी तो वो मैं तो वाल्मीकि रामायण की बात है। मैंने तुलसीदास जी की श्री रामचरितमानस की चर्चा नहीं की है। इसमें आपने वाल्मीकि रामायण को लिख किया है, वीडियो में जो आया है ना। माता सीता के बारे में क्या कहा वाल्मीकि जी ने? माता सीता को एक जीवंत नारी के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया है। इतना अधिक दूर नहीं कर दिया है, इतना अधिक दूर नहीं कर दिया है, इतना अधिक आदर्श। मैं आपको फिर कह रही हूँ, अगर आपको ये चाहिए कि भैया खेद है, सॉरी, आई विल बी द फर्स्ट पर्सन। मैं अपना ईगो लेके नहीं चलती। आई विल बी द फर्स्ट पर्सन। नहीं, अगर आपको ऐसा चाहिए तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे नहीं चाहिए। प्लीज समाज, मैडम प्लीज समाज, आप प्लीज मैडम देखिए, केवल आप नहीं, हम लोग भी बात भी सुनिए, है ना। आपने आपके ऊपर हम मीडिया ने नहीं लगा, हम लोग नहीं लगा रहे हैं। किसी ने आर्टिकल लिखा है, वो झूठ लिखा है, और उसको लेके आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। हाँ। तो आप उसमें आप मीडिया को इन्वॉल्व क्यों कर रहे हैं? उसमें पत्रकार मालूम नहीं है। पत्रकार, हम तो आपकी बात सुन रहे हैं ना। हम जो सवाल करेंगे उसका जवाब दीजिए आप। का जब जिक्र किया है सुंदरकांड में जी, तो वो इतना रिपल्सिव है,
इतना, मैं उसका हिंदी शब्द अभी सोच के बताती हूँ आपको, इतना रिपल्सिव है। एक धूर्त व्यक्ति है और अनेक महिलाएं हैं और ऐसे उल्टा सीधा पड़ा है, उसी चाल में वो चल देता है। एक घृणास्पद व्यक्तित्व के रूप में वर्णन किया है। काला बोला ना, मैंने काला कहीं बोला हो तो बता दे, वीडियो स्पीच में भी ये चीज बोली है। हाँ? इंग्लिश की आपकी स्पीच में नहीं, ये काला तो मैंने बोला ही नहीं। मैडम सवाल है, जो उन्होंने लिखा है तो उसमें आरोप लगाया गया है कि फेमिनिस्ट विचारधारा को आगे बढ़ाने के चक्कर में आपने बुद्धि का अतिरेक कर दिया। हाँ। और बुद्धि के अतिरेक में आपने कुछ ऐसी बातें बोल दी जो कि पूरी तरह से तथ्यों के साथ खिलवाड़ है, जो कि रामायण में, वाल्मीकि रामायण में कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं है। आपने रावण को काला मोटा बोला है, बोला है आपने? नहीं, काला नहीं, वीडियो है, वीडियो है, काला मोटा बोला है आपने। राम और सीता का जो विवाह है वो प्रेम विवाह निरूपित किया है, जबकि धनुष युद्ध के माध्यम से भगवान राम ने जो पुष्प वाटिका का वर्णन है, वो पुष्प वाटिका में एक क्षण के लिए वो जो पुष्प तोड़ने जो है, तब केवल उनकी एक दूसरे को उन्होंने देखा था। लेकिन इसे प्रेम विवाह निरूपित करना बिल्कुल घोर जो है, मतलब गलत है। लेकिन आपने उसको प्रेम विवाह निरूपित नहीं किया, मैंने कहा उन्होंने देखा। नहीं देखा तो ठीक है, उसको प्रेम विवाह, लेकिन क्या प्रेम विवाह कहा? नहीं, मैंने नहीं कहा। आप देखिए, अगर चिल्लाने से कोई बात सही होती है, नहीं चिल्ला कौन? नहीं, हम आपने मैंने प्रेम विवाह नहीं बोला है। मैंने ये कहा है कि वो मिले और राम सुंदर थे, कितने सुंदर। मैडम थोड़ा ये बोला, थोड़ा सा सवाल ये लिखा है आपने, उसमें ये भी बोला है कि अगर रावण शायद सुंदर होता। अरे कैसी बात कर रहे हैं, नहीं बोला है। अगर आप मुझे झूठ बोला, देखिए झूठ का कोई उत्तर नहीं होता। आप झूठ ना बोले, मैंने नहीं बोला है, मैंने नहीं बोला है, मेरी बात को दर्ज किया जाए। मैंने ऐसा कतई नहीं कहा है कि सुंदर होता तो ये होता। मैंने ये कहा है कि वो एक घृणास्पद व्यक्ति था, और तब भी माँ सीता ने उस तथाकथित पावरफुल व्यक्ति को अपने मानसिक बल से हराया। मैंने ये कहा। मेंस एथनिक एंड वियर कलेक्शन मृदंग। मैं शब्द वापस ले रही हूँ, चलिए आपको इसमें संतुष्टि है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। अब जो सुभा तिवारी है, समझ जाओ कि डॉक्टर सुभा तिवारी कुलगुरु मार्क्सवादी कम्युनिस्ट विचार से कितनी प्रभावित है। और अभी भी ये भगवान राम के मानव श्रेणी में मानव जन्म लो ना उनने, सो हम तो मानव के रूप में देख रहे। माता सीता के गढ़ कह रही थी अंग्रेजी में, जी गजब यार। अगर तुम्हें मानव रूप में देखते तो त्रेता युग में पैदा होती, कलयुग में ना देखो तुम, कलयुग के इंसानों से तुलना ना करो। और नहीं तो अपने घर मड़वा लो सूर्पनखा की फोटो और मंथरा की फोटो। सूर्पनखा के बारे में तुमने पढ़ो का है, 6 पग रामायण उठा लो, पता चल जाए कहा है सूर्पनखा। भगवान राम ने अपने जीवन में त्रेता युग में कई राक्षस इनको वध करो तो ताड़का मारी थी, सूर्पनखा मारी थी, और भी कई राक्षस नहीं मारी, लेकिन सूर्पनखा के केवल नाक कान काटे थे। काय? क्योंकि सूर्पनखा इतनी खतरनाक राक्षस नहीं थी, इतनी दुष्ट राक्षस नहीं थी, इतनी नीचता की पराकाष्ठा पे जावे वाली महिला थी। भगवान ने सदियों तक जो संदेश देवे के लाने उनके नाक कान कटवाए थे, ताकि कौन भी महिला ऐसा व्यभिचार न करे। कछु विद्वान बताते कि सूर्पनखा अपने भैया रावण की संगे लेट बेगराने मंदोदरी को भेष बना लेती, इतनी नीच औरत थी। निजी संबंध को त्याग करके वह अपने शारीरिक भूख के मिटावे के लाने कछु भी कर गुजरती। यही से भगवान राम ने उनके नाक कान काटे, कटवाए लक्ष्मण जी से। वध भी कर सकते, लेकिन नाक कान कटवा के ऐसी कोयटा नारी नहीं चाहे।
और ऐसी नारियन के जे पुनर्स्थापित करवे, इनको पुनर्मूल्यांकन अवलोकन करने के लाने शोभा तिवारी के जे यूनिवर्सिटी मिली मारा 6 साल के नाम की, यही यूनिवर्सिटी के नाश कर दे रही है। अगर कहते कि कुलगुरु ऐसी है तो कहते कि बच्चन की शिक्षा पे क्या प्रभाव पड़े, कहते क्या हो रहा हो ये समझो जा सकता है। माता सीता जैसे आदर्श जौन धर्म ग्रंथन में है, उनके सामने मंत्रा और सूपनाखा जैसी दुष्ट नारी इनको अवलोकन पुनर्वलोकन करवा रही है। देखो तो यार, इनको प्रतिकार भाव चाहिए शाम के पुतला बनने इनको। और देखा जाओ काका होने, और जेको जवान ना खोले तो समझ जाइए उनको का होने। फिर नैने खा लो शोभा यात्रा दारो खाली आके, अगर भगवान राम को, उनके धर्म ग्रंथ को, उनके माता सीता के अपमान को अगर प्रतिकार नहीं कर सकत, विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकत, तो फिर ये झंडा लेके डंडे कमंडल जय श्री राम करने को हक खोदा तुम्हारे ने। अब ले बताइए वही मुद्दा पे बुंदेली चुंगी बुखार है जयराम जी की। क्या आप भी हैं घुटनों के दर्द, जोड़ों में दर्द, कमर दर्द, स्लिप डिस्क, सर्वाइकल की समस्या से परेशान? तो मिले हमारी टीम के चिकित्सकों से, क्योंकि हमारे पास है आपकी बीमारी का सफल उपचार। ट्रीटमेंट अच्छा रहा, दवाइयाँ भी कम की हैं, कोई महंगी नहीं है, तो उनको मैं रूटीन पे लिया टाइम टू टाइम, तो आज मेरे को 100% रिलीफ है। ये बोलने में मेरे को कोई संकोच नहीं है। डॉक्टर साहब के यहाँ आने पे भी मेरे को अच्छा लगता है कि एक जगह हमको उम्मीद मिल गई है कि 1000 जगह भटकने के बाद आदमी को समझ में आता है कि नहीं यार अब कहाँ जाएं। फिर अब समझ में आता है कि नहीं यहाँ यहीं आओ, अब जो करना है, क्योंकि इलाज यहीं पे है। ज्यादा ही आराम है। हम बिल्कुल रो रहे थे, रात न दिन हमें नींद न लगती, रोकती हम की मारे, पावन के मारे। अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें या विजिट करें हमारे वेबसाइट www.drpathak.holisticcure.com पर। डॉक्टर पाठक होलिस्टिक क्योर, हर दर्द का इलाज सर्जरी नहीं,